नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वीं बार चुना जाना भारतीयों के लिए गर्व की बात है और इसको लेकर पूरे देश भर में लोग जो है उत्साह का माहौल है और लोग इसको लेकर जो है वो नरेंद्र मोदी की जो है कार्यकुशलता और विदेश नीति का जो है परिणाम बता रहे हैं। तो और ये ऐसे में भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप मिली है, जबकि चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। आइए देखते हैं भारत में किस तरीके की लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार दीपक शर्मा। हमारे भारत देश के सभी नागरिकों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य चुने जाने पर बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। हमारी देश की जनता को, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उन 184 देशों को जिन्होंने हमारे पक्ष में वोट किया है। हालांकि हम अस्थायी सदस्य के तौर पे फिलहाल चुने गए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में स्थायी सदस्य के तौर पे भी चुने जाएंगे। वो दिन दूर नहीं होगा, क्योंकि भारत अपने आप में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा भविष्य में, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस का हम सबको स्वागत करना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। खासकर उपलब्धि शब्द में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त इस कोरोना महामारी के दौर में जहां हमारे संबंध चीन के साथ बहुत अच्छे नहीं है, तनाव भरे चल रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ पहले से ही तनाव हमारा बना है, कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। मैं इसका निजी रूप से बहुत स्वागत करता हूँ। मुस्कुरा रहा है इंडिया, क्योंकि आगे बढ़ रहा है इंडिया कहीं ना कहीं। मुबारक हो भारत सरकार को, मुबारक हो भारत के एक एक हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को, क्योंकि बड़े गर्व की बात है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता एक बार पुनः हुई है कामयाब। और इसकी खास बात यह रही है 192 वोटिंग थे और इसमें से 184 हमारे फेवर में, आपके फेवर में, यानी मेरे भारत देश के फेवर में पड़े हैं। उसके बाद हमको संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थान मिला है और स्थान मिलने के बाद बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय शर्मा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं आज अपनी तरफ से और देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हम 8वीं बार हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में हमारी को मान्यता मिली है। बहुत खुशी का विषय है और तहे दिल से मैं हिंदुस्तानी जनता की तरफ से अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। और ये सब उनकी दूरदर्शिता और उनकी विदेश नीतियों का ही है, फ़ायदा मिला है हमारे को कि हम लोग इस बार भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और दिल से आभार। यह हम सब के लिए बहुत गौरव का पल है, बहुत गौरव का क्षण है कि भारत एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुआ है। और मैं इसके लिए भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों की बहुत सराहना करता हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। इससे भारत सरकार अथवा भारत की वैश्विक तौर पर कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता में वृद्धि हुई है और यह नकारात्मक परिस्थितियों, विशेषकर पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के कारण उत्पन्न हालातों में अब भारत के विरोध में कोई भी नकारात्मक फैसला नहीं आ पाएगा
ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। डे नाइट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं चौधरी अमित सिंह जैन, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य व आपका सेवक। डे नाइट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि हमारा देश 8वीं बार UN में स्थायी सदस्य नियुक्त हुआ है। इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। साथ ही साथ उन सभी समस्त देशों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया है। और जो आजकल की स्थिति चल रही है, ऐसे में मैं चाहूँगा कि आप सब अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है deendyal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.